साल था 2007। माइकल टाउनसेंड नाम का एक आदमी अपना घर एक लेडी को दिखा रहा था। वो घर उसने बड़ी तबीयत से सजा रखा था। वो लेडी भी उस घर को देखकर काफी इम्प्रेस थी। तभी घर के दरवाजे पर कुछ आवाज हुई। वहां 3 पुलिस से दिखने वाले लोग आए थे। बिना कुछ भी पूछे उन लोगों ने माइकल को पकड़ लिया। पर वो लोग कोई पुलिस वाले लोग नहीं थे। वो थे एक मॉल की सुरक्षा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स। वो लोग क्या चाहते थे? आखिर उन्होंने माइकल को क्यों पकड़ा? माइकल ने ऐसा क्या किया था? माइकल के साथ एक ऐसी कहानी जुड़ी है जो इतनी अनोखी है कि जिसने भी इसे सुना वो हैरान रह गया। बात है साल 1999 की। यूएसए के रोड आइलैंड की राजधानी प्रोविडेंस में उन दिनों हर जगह शॉपिंग मॉल बन रहे थे। ऐसा ही एक मॉल जो बनकर तैयार हो चुका था वो था प्रोविडेंस प्लेस मॉल। $500 मिलियन की लागत और 1.4 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया लिए इस मॉल में खरीदारी करने के लिए सब कुछ था। ये जब बनकर तैयार हुआ तब से लेकर आज तक ये मॉल रोड आइलैंड राज्य का सबसे बड़ा मॉल है। इसमें 160 दुकानें हैं। अब हम बात करते हैं हमारी आज की कहानी के हीरो माइकल टाउनसेंड की। माइकल प्रोविडेंस शहर में रहता था। पेशे से कलाकार माइकल रोड आइलैंड का एक स्कूल में पढ़ाता था। एक दिन वो प्रोविडेंस मॉल के पास से सुबह भागते हुए निकल रहा था कि अचानक उसने एक अजीब चीज देखी जिसे देखकर वो रुक गया। मॉल की 2 विशाल दीवारें किसी कारण से एक दूसरे से जुड़ी ना होकर थोड़ी दूरी पर बनी थी, जिससे उनके बीच एक गलियारा सा बन गया था। वहां से कोई आ या जा नहीं रहा था। माइकल जब गलियारे में घुसा तो ये देखकर हैरान रह गया कि अंदर काफी खुली जगह थी। इसके अलावा अंदर एक कमरे में थोड़ी सी ऊंचाई पर एक और कमरा भी बना हुआ था। इस कमरे में जाने का कोई और रास्ता नहीं था। ये कोई स्टोरेज या पार्किंग की जगह नहीं थी। दरअसल उसके आसपास जो इमारतें थी वो इस एंगल में बनी थी कि ये कमरा ना चाहते हुए भी निकल आया था। इसको आप डिजाइन की गलती ही मान सकते हैं। माइकल हैरान था कि ये जगह आखिर इस्तेमाल में क्यों नहीं लाई गई और ये कैसे ऐसे ही छोड़ दी गई। फिर माइकल को ध्यान आया कि उसे देर हो रही है और वो वहां से चला गया। समय गुजरता रहा। इस बात को 4 साल बीत गए। प्रोविडेंस मॉल एक बेहद मशहूर जगह बन गई थी। उसकी सफलता देखते हुए वो बिल्डर्स ऐसा ही एक और मॉल बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। उन्होंने शहर के मिल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह को देखा और उस पर प्रोविडेंस मॉल जैसा ही एक और मॉल बनाने के लिए चुन लिया। दुर्भाग्य से ये वो जगह थी जहां माइकल रहता था। वो और उसके कुछ साथी मिल डिस्ट्रिक्ट में बनी एक इमारत में रहते थे जिसका नाम था फोर्ट थंडर। कानूनी तौर पर बिल्डर्स को हक था कि वो उस जगह बनी किसी भी इमारत को गिराकर वहां एक मॉल बनाएं, क्योंकि उन्होंने वो जमीन खरीद ली थी। इस फैसले से दुखी माइकल अपने साथियों के साथ अगले 2 साल तक सड़कों पर प्रदर्शन करता रहा, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। फोर्ट थंडर को गिराकर वहां एक पार्किंग की जगह बना दी गई। किसी का भी अगर घर छिन जाए तो वो सदमे में आ जाएगा। पर माइकल का दिमाग कुछ और ही तरह से काम कर रहा था। उसने अपने कई दोस्तों से बात की। काफी कोशिशों के बाद वो और उसके साथ दोस्त एक ऐसा काम करने को तैयार हो गए जो कोई भी आम आदमी नहीं करेगा। वो सब लोग गुस्से में तो थे ही, दुनिया को एक संदेश भी देना चाहते थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम रखा गया ट्रमरकाइंड। ये नाम जर्मन भाषा से लिया था जिसका मतलब था वो बच्चे जो खंडहरों में रहते हैं। ये नाम दूसरे विश्व युद्ध के समय का था। अपने गुस्से को दुनिया को दिखाने के लिए उन्होंने फैसला किया कि वो सब लोग प्रोविडेंस मॉल के अंदर 1 हफ्ता रहकर दिखाएंगे। वो उस जगह से 1 हफ्ते तक बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें मॉल के अंदर एक ऐसी जगह चाहिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स की नजर में ना आए। अब ये कोई स्टोर तो हो नहीं सकता था, ये कोई पार्किंग में बनी जगह भी नहीं हो सकती। ये समय था जब माइकल को अचानक सालों पहले देखी वो जगह याद आई जिसको देखकर वो हैरान हुआ था, और शायद उसके बारे में अभी भी ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। माइकल ने जब वहां जाकर उस जगह को देखा तो पाया कि बिल्डर्स ने उस जगह को बाहर से बंद नहीं किया था। जब वो अंदर घुसा तो उसने पाया कि अंदर बने कमरे में वो सामान पड़ा है जो मॉल को बनाते समय इस्तेमाल में लाया गया था, जैसे लकड़ियां और स्टील के टुकड़े आदि। इसका मतलब 6 साल से ये जगह किसी की नज़र में नहीं आई। सिक्योरिटी को भी शायद इस जगह का पता नहीं होगा, ऐसा माइकल ने सोचा। आपको बता दूं कि ये कमरा था 750 स्क्वायर फीट का। न्यूयॉर्क जैसे शहर में आमतौर पर एक कमरे वाले घर इतने ही बड़े होते हैं। बहुत बड़ा तो नहीं, पर वहां रहा जा सकता था। माइकल और उसके दोस्तों के हाथ जैसे एक लॉटरी लग गई थी। अब माइकल और उसके दोस्तों के इरादे बदल रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर उनकी जगह लालची बिल्डर होता तो क्या वो ऐसी जगह को छोड़ देता। वो लोग अब वहां लंबे समय तक रहने की सोचने लगे थे। उन्होंने इस कमरे को साफ किया,
एक एक करके सारा कचरा बाहर ले गए। हैरानी की बात ये थी कि उनको किसी ने देखा ही नहीं। इसके साथ ही वो लोग अंदर पीने का पानी, बर्तन, फर्नीचर जैसे सोफा, टेबल आदि और घर का बाकी सामान अंदर ले गए। अंदर आने की जगह पर उन लोगों ने बड़ी चालाकी से एक सफेद रंग का दरवाजा लगा दिया। बाहर से अगर कोई इसे देखेगा तो कुछ भी अजीब नहीं पाएगा। वो लोग चाहते भी यही थे कि ये जगह किसी की नजर में ना आए और अंदर वो लोग आराम से एक लंबी समय तक रह सकें। अंदर उन्होंने जुगाड़ लगाकर मॉल की इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्शन ले लिया था और अब उनके कमरे में रोशनी भी हो गई थी। उन्होंने अपने पुराने टीवी और प्ले स्टेशन को भी चालू कर लिया था, जिससे वो सारा दिन वीडियो गेम खेल सकते थे। उस कमरे में बस एक चीज की कमी थी, वो था टॉयलेट। अब उसके लिए वो लोग साथ के मॉल का टॉयलेट इस्तेमाल करते थे। उन लोगों का सामान कोई हल्का फुल्का नहीं था। सोफा, टेबल आदि तो वो लाए ही थे। साथ ही सजावट के लिए एक चाइना कैबिनेट भी आई थी जो बहुत भारी थी। ऐसा करके उन लोगों ने उस जगह पर एक अच्छा खासा घर बसा लिया था। अब आप सोचेंगे कि वो ये सब करते रहे और किसी ने भी उन्हें देखा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें खास बात ये है कि ये लोग सामान लाने का काम भरे दिन में करते थे, जबकि मॉल में भीड़ रहती थी, ताकि किसी को भी शक नहीं हो। वो नहीं चाहते थे कि ये कमरा किसी की नज़र में आए। उन सब लोगों ने फैसला किया कि वो किसी से भी इस जगह के बारे में बात नहीं करेंगे और ये राज उन 8 लोगों के बीच ही रहेगा। ये लोग अब मज़े से वहाँ रहने लगे थे। हालांकि उन्हें डर भी लगता था कि किसी न किसी दिन ये लोगों की नज़र में आ ही जाएंगे, पर क्योंकि ये लोग सावधान थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग एक साथ कुछ हफ्ते वहां रहते, फिर कुछ हफ्ते कहीं और बिताते, ताकि शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे। उन लोगों के दिमाग में अभी भी ये चल रहा था कि वो लोग बिल्डर के खिलाफ एक प्रोजेक्ट ट्रमर काइंड कर रहे हैं, जिससे दुनिया को संदेश जाए। समय बीतने लगा, हफ्ते पर हफ्ते गुजरे, महीने बने, फिर साल गुजर गए। एक भी बार किसी को शक नहीं हुआ। अब इस तरह से रहते हुए माइकल और उसके दोस्तों को 4 साल बीत गए थे और उनके मन से डर निकल गया था। आखिर 4 साल काफी लंबा समय होता है। अब माइकल और उसके दोस्त उस जगह पर लंबे समय तक रहने की सोचने लगे थे। वो प्लान बना रहे थे कि किसी तरह उस कमरे में चलते हुए पानी का इंतजाम किया जाए, जिससे वो किचन और टॉयलेट भी वहीं बना लें। माइकल तो ये भी सोच रहा था कि वो उस कमरे का फर्श तोड़वा कर वहां वुडन टाइल्स लगवाएगा, पर तब वो हुआ जो एक न एक दिन होना ही था। उनका भेद खुल गया। साल 2007 में एक दिन जब वो लोग बाहर से अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनका काफी सामान गायब है और बाकी चीजें बिखरी हुई हैं। कोई उनके दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर आया था और अपने साथ उनका पसंदीदा प्ले स्टेशन, कई कीमती तस्वीरें आदि ले गया था, पर टीवी और बर्तन आदि अभी भी वहीं थे। और ये हैरानी की बात थी, ये साफ था कि ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है, पर वो करते भी क्या? पुलिस में वो शिकायत दर्ज नहीं करा सकते थे। पुलिस उन्हें ही गिरफ्तार कर लेती और उनसे पूछती कि यहाँ रहने का अधिकार उन्हें किसने दिया। अब वो लोग और भी ज्यादा सावधान हो गए। कमरे से निकलना और इसमें आना वो लोग तभी करते जब गहरा अंधेरा होता। ऐसे कुछ दिन बीत गए। वैसे तो ये 8 के 8 लोग किसी से भी इस कमरे के बारे में बात नहीं करते थे, पर हुआ ये कि माइकल से मिलने हांगकांग से उसकी एक दोस्त आई थी जिसका नाम जाफा था। माइकल उसे एक कमरा दिखाने ले आया, उसे अपना घर दिखाया और वहां रहने का कारण भी समझाया। जाफा ये देखकर काफी अचंभित थी, पर तब उनके कमरे का दरवाजे पर नॉक हुई। बाहर खड़े थे मॉल के कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स। माइकल सोच ही रहा था कि क्या करे, उसका दिमाग चलना बंद हो गया था। तभी 3 गार्ड्स ने उसको पकड़ लिया। माइकल को बाद में पता चलने वाला था कि उस मॉल में 2 नए सिक्योरिटी गार्ड्स आए थे जो कि काफी जोश से मॉल की हर जगह को देख रहे थे। वो कई दिनों से इस जगह पर नजर रखे हुए थे। वही लोग माइकल और उसके दोस्तों का सामान भी लेकर गए थे ताकि उस सामान से उन लोगों की पहचान की जा सके। माइकल की किस्मत कहें, वो भरे दिन में जाफा के साथ जब आया तो उसे गार्ड्स ने देख लिया। माइकल को गिरफ्तार कर लिया गया और शहर की पुलिस को सौंप भी दिया गया। पूछताछ हुई, माइकल पर बहुत सारे आरोप लगे। आखिर उसने किसी और की जगह पर अपना घर बसा लिया था और सालों से रह रहा था। ऐसे में बिल्डर उसे छोड़ कैसे देता? कोर्ट में केस शुरू होने वाला था। अब उन चीजों की लिस्ट बनाई गई जो माइकल उस कमरे में लेकर आया था। उसमें शामिल था सोफा, चाइना हच, 8 लोगों के हिसाब से बर्तन, एक कॉफी टेबल, एक ब्रेकफास्ट टेबल और उसके साथ 4 कुर्सियां, प्ले स्टेशन, अलग अलग तरह के लैंप्स और भी बहुत कुछ। जैसे मुकदमा शुरू हुआ, जज काफी हैरान दिखाई दिया। आरोप तो एक तरफ, जज ये कहानी सुनकर माइकल और उसके दोस्तों की हिम्मत देखकर हैरान था और उसने ये केस बहुत ध्यान से पढ़ा और दलीलें सुनी।
आखिर में जज ने ये फैसला सुनाया कि माइकल का उस जगह रहना गैरकानूनी नहीं है। माइकल और उसके दोस्तों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। ये हैरानी की बात थी, माइकल को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। वो 4 साल तक एक जगह मुफ्त में रहे और बिना कुछ भी दिए छूट गए। हालांकि इसके बाद बिल्डर ने माइकल और उसके दोस्तों को हमेशा के लिए उस मॉल में घुसने से बैन कर दिया। ऐसा होना ही था। बिल्डर को इस बात की शर्मिंदगी थी कि कोई उसके मॉल में आकर इतने लंबे समय तक रह गया और उसे पता भी नहीं चला। ये किस्सा पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुआ। लोगों को आज भी हैरानी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कमरा 4 साल तक किसी भी सिक्योरिटी गार्ड की नज़र में नहीं आया। ज़रूर माइकल ने सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती करके रखी होगी। सच क्या है ये तो कभी पता नहीं चल पाएगा। आज 15 साल बीतने पर माइकल एक दूसरी जगह खुशी खुशी रहता है। वो अब काफ़ी मशहूर आदमी बन गया है। आज भी उसको अपने उस मॉल में बिताए गए समय की याद आती है, पर उसके मन में कोई पछतावा नहीं है। उसने एक ऑनलाइन पेज भी बना रखा है जिस पर आप माइकल की कहानी पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के निशान को भी दबा दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।